दोस्त, अगर ईमानदारी से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी ईमानदारी से आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। बशर्ते एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सारे प्रश्नों को देखना है और अपने ब्रेन बॉक्स में उसको सेट करते चलना है। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले नंबर। देखो आज दोस्त पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए। कुछ लोगों का मानना था कि सर हिंदी में तो समझ में आती है मगर थोड़ा कम आती है, तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता तो थोड़ा मजेदार होता। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यानी हिंदी का ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ भी कि बीच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इन प्लांट्स। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्त इसमें सही आंसर मारेंगे डी नंबर। डी में क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लेंगे, आप लोगों का आंसर आएगा तो इसमें टिक आउट करते चलेंगे। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोजन का परिवहन। क्या है? भोजन का परिवहन। और इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो आंसर तो आपको पता ही है, बी नंबर सही आंसर है। और इसका इंग्लिश में ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, ये दिक्कत नहीं होगा। देखो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में पानी की हानि क्यों, पानी की हानि को क्या कहते हैं? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब देखो इंग्लिश में यही क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे इसको। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है प्लेटलेट्स। क्या लिखा है? प्लेटलेट्स। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश को भी देख लीजिए आप लोग, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉथिंग। देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है स्फिग्नोमेनोमीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश वाले भैया जी आप लोग भी देख लीजिए, लिखा क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। चार को ऑप्शन है, सही इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब देखो सातवां नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? हृदय में बल्बों का क्या कार्य है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑक्सीजन ले जाना। क्या ले जाना? ऑक्सीजन ले जाना। अक्सर आप लोग कभी देखते होंगे कि पैर में झुंझुनाहट, हाथ में झुंझुनाहट हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हम लोग को झुंझुनाहट महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, इसी का इंग्लिश में भी देख लीजिए, लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ valves इन द हार्ट। और सही आंसर तो आप लोग को पता है, डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव हृदय 4 प्रकोष्ठीय अंग है, कौन से कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं? तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बायां आलिंद और बायां निलय। और इंग्लिश में इसी प्रश्न को देख लीजिए,
क्या लिखा है? लिखा है कि द ह्यूमन हार्ट इज ए 4 चेम्बर्ड ऑर्गन विच चेम्बर्स रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सही आंसर आपको पता है, अभी बता रखा हूं मैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धमनियों और शिराओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि धमनियां रक्त को ले जाती है। इसमें सही इसका एक आंसर होगा बी नंबर, हृदय से दूर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में भी देख लीजिए कि द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेनिस इज दैट आर्टरीज कैरी ब्लड। सही आंसर आपको पता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिका धमनियों और शिराओं को जोड़ती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केशिकाएं। और इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बीच ब्लड वेसल कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेनिस। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। इंग्लिश में क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज प्राइमरी कैरिड बाय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि लसिका तंत्र का क्या कार्य है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वसा को अवशोषित करना और प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख ही रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे की जड़ का कौन सा हिस्सा पानी को अवशोषित करता है? तो सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, मूल रोम, रूट हेयर्स। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इंग्लिश में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो कह रहा है कि मनुष्यों में फेफड़ों से हृदय में लौटने वाला रक्त किसमें समृद्ध होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है ऑक्सीजन। अब इंग्लिश आप लोग अपने देख लीजिएगा, आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन ह्यूमंस द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन। 4 गो ऑप्शन है, एगो तो छाटी लीजिएगा अपना से, आप लोग तेज हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र किसका एक उदाहरण है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दोहरा परिसंचरण। देखिए कहावत है ना कि जो आपको चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, जो आपको चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो आपसे कुछ चाहेगा वो आपको कभी नहीं चाहेगा। ये बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में ठगने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठगों से हमेशा सावधान रहें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, और अंग्रेजी वाले देख लेंगे, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसका आंसर भी देख लीजिए क्या है। अब देखते हैं, मनुष्यों में दोहरे परिसंचरण का मुख्य लाभ क्या है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, या ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के पूर्ण अलगाव को सुनिश्चित करता है। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। इसी का इंग्लिश है, ऊपर में हिंदी है, नीचे में इंग्लिश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है हमारा, पौधे का कौन सा हिस्सा चूषण बल के लिए जिम्मेदार है जो पानी को ऊपर की ओर धकेलता है? इसमें सही एक आंसर है, उसका आप लोग को टिक आउट करना है, और इसका हो जाएगा सी नंबर सही आंसर। और उसी चीज का इंग्लिश है। अगला देखिए, क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा वाटर, यानी जल। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिखाएंगे,
और सही आंसर पर आप लोग टिक लगाएंगे। देखिए इसमें सही आंसर जो निकल के आ रहा है बी नंबर आ रहा है, तो बी पर आपको टिक आउट करना पड़ेगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्त कि पौधे में जल का परिवहन एक दिशात्मक प्रक्रिया है, जबकि भोजन का स्थानांतरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन में 4 गो है कि फेफड़ा, गुर्दा, हृदय, यकृत। लेकिन इसका सही जो आंसर निकल करके आएगा हम लोगों का, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, हार्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखता है कि सबसे संकीर्ण लुमेन वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी है। तो सही आंसर के लिए आपको ऑप्शन को रीड करना पड़ेगा। पहले का में लिखा है धमनियां, दूसरा में है शिराएं, तीसरा में है केशिकाएं और चौथा में धमनिकाएं। लेकिन सही इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर, केशिकाएं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो इसका सी नंबर है, संक्रमण से लड़ना। किससे लड़ना? संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग जो हल्के पीले रंग का होता है वह क्या कहलाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, और सी में लिखा है प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भैया जी। एक लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पौधों के परिवहन तंत्र में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो सही इसके आंसर के लिए हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन, और ऑप्शन में देखते हैं तो सही इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, एस्टोमेट। क्या हो जाएगा? एस्टोमेट यानी रंध्र। इस तरह से हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन देखा मेरे प्यारे साथियों, और आप लोगों से अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को एक बार नहीं बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जिससे कि आपके ब्रेन बॉक्स में फिट हो जाएगा और आप एग्जाम में हिट हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।